दोस्तों, आज हम आपको दो बहनों की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी जिसका नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उसका छोटा सा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़ी खुशी के साथ किसान और किसान की पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है। हमारे YouTube चैनल पूनम सीखवाल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते वही किसान के साथ हुआ। अब यह होता क्या है कि जो किसान की पत्नी थी वह बीमार हो गई और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह उठ ही नहीं सकती थी। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा था। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी, हर प्रकार से ध्यान रखता था। और उस समय इतने दवाखाने नहीं थे, लोग देसी इलाजों पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं और उसका देहांत हो गया। किसान पर दुखों का मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पाले या पेट भरने के लिए, कुछ कमाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए खेत में काम करने जाता। अगर खेत में काम करने जाए तो पूर्णिमा का ख्याल कौन रखेगा, और अगर पूर्णिमा का ध्यान रखे तो कमाने के लिए वो कैसे जाता। ये किसान को बड़ी दुविधा लग रही थी। तब किसान के जो पड़ोसी और रिश्तेदार थे, सब ने किसान को समझाया कि देखो भाई, तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है और उसे माँ की भी बहुत ज़रूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे और न माँ की तरह तुम उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान मना कर रहा था कि मैं वजह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ लेकर आऊँगा, क्या तकलीफ देगी पता नहीं। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, क्योंकि एक तरफ बेटी की देखभाल और एक तरफ घर चलाने के लिए काम करना खेत पर, ये कौन कर रहा। अब किसान ने भी देखा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब किसान के रिश्तेदारों ने किसान के लिए एक लड़की देखकर किसान की शादी करवा दी। किसान की पत्नी आई जिसका नाम था रूपमती। रूपमती किसान से उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए पूर्णिमा को भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। रूपमती जब तक खुद पेट से ना हो गई, वह तब तक तो पूर्णिमा को बेटी की तरह, अपने औलाद की तरह सच्चा प्यार करती थी। उसका एक माँ की तरह अच्छे से ख्याल भी रखती थी। यह देखकर किसान भी खुश होता था कि चलो, मैं फालतू में ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा की बेटी को अपने औलाद की तरह ही ध्यान रखती है। और किसान भी निश्चिंत हो गया। अब रूपमती ना कुछ दिनों के बाद में पेट से हो गई और कुछ महीनों के बाद 90 महीने में रूपमती ने भी एक लड़की को जन्म दिया, जो कि बहुत ही कुरूप थी, दिखने में काली थी। उसका नाम रखा गया अमावस्या। क्योंकि बड़ी बेटी का नाम था पूर्णिमा, तो इसका नाम रखा गया अमावस्या। और पूर्णिमा बहुत ही खूबसूरत थी, दिखने में सुंदर थी और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे। और इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई, उसका नाम अमावस्या रख दिया गया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं रूपमती में क्या बदलाव आया, वह पूर्णिमा से बहुत ही नफरत करने लगी। अब रूपमती को पूर्णिमा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। अब छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और कहते हैं ना कि जब बच्चा दुर्भाव और बिना माँ बाप के पलता है तो उनके प्यार के अभाव में बच्चा जल्दी ही समझदार हो जाता है।
पूर्णिमा अब 3-4 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जबान में बातें भी करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत पूजा पाठ वाली स्त्री थी, इसलिए उसके संस्कारों की छवि पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी से लोटा भरकर जल ले जाना और शिवलिंग पर चढ़ाकर आना, लेकिन जब तो सब सोचते थे कि चलो बचपन है, बड़ी होगी जब समझ में आए। लेकिन उसकी सौतेली माँ जो रूपमती थी, उसको पूर्णिमा का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़े हो रही थी और इधर रूपमती फिर से पेट से हो गई और इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पैर 7वें आसमान पर था। अब तो रूपमती पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। वह तो अपने बच्चों में ही खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझने लगा था। वह अपनी बेटी को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ जो रूपमती थी घर में क्लेश करती, झगड़ा करती थी। इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप रूपमती कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। कहते हैं कि पूर्णिमा भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने वाली सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी। उसके उलट अमावस्या अपने नाम के अनुरूप एक तो कुरूप थी और दूसरी बड़ी नटखट। लेकिन कहते हैं ना, माँ को तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था उसका नाम था मोहन। वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन कभी नहीं समझा था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी और पूर्णिमा अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी। वह सबकी मदद किया करती थी, सबके घर में कुछ न कुछ काम करके आ जाया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी रूपमती बोली, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू लेकर आइए तो ठीक है। क्योंकि लड़का भी जवान था और घर में उसने पहले अपने बेटे की शादी की। बेटे की शादी के बाद घर में बहू आ गई। बहू आई तो वह भी पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपने भाभी का पूरा ख्याल रखती थी, उसका काम में हाथ बटाती थी, हर तरीके से उसकी मदद भी करती थी। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। उल्टा भाभी से झगड़े करती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती थी, जिस कारण से भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और पूर्णिमा को ज़्यादा पसंद करती थी। और यही देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत जलन होती। इसके कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी के योग्य हो गई थी। किसान ने एक दिन रूपमती से कहा कि देखो, पूर्णिमा बड़ी हो गई है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में 12 महीने का अंतर भी है, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों का अच्छा योग्य वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। और यही देखकर दोनों माँ बेटी को जलन होती थी। इसके कारण पूर्णिमा को और भी ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी के योग्य हो गई थी। किसान ने एक दिन रूपमती से कहा कि देखो, पूर्णिमा बड़ी हो गई है, अमावस्या और पूर्णिमा में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन घर में बहू भी तो आ चुकी है। अब हम दोनों बेटियों को अच्छे योग्य वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहती थी, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे, हमारे कोई एक बेटी तो है नहीं, हमारे 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी कहीं भी निभा लेगी। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए, गरीब घर में जाएगी तो वह भी निभा लेगी और शादी में हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर रूपमती बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अपनी अमावस्या का भी रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है, कम खर्च में एक खर्चा भी नहीं चला पाएगी। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे। दोनों की बारात एक दिन ही आए तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे।
किसान को अपनी पत्नी की यह बात भी उचित लगी और उसने उसी गांव में जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी गांव में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में रिश्ता तय करके वह घर आया। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ थी, वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और यह सौतेली बेटी दुख भोगेगी। लेकिन पूर्णिमा की भाभी जो थी उसको बड़ा अजीब लगा। वह अपने सास से कहने लगी, आपने यह ठीक नहीं किया। लेकिन सास के आगे उसकी कुछ चलती नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप हो गई, कर भी कुछ नहीं सकती थी। एक दिन दोनों की बारात आ गई। अमावस्या के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उनसे बना अपने हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती थी, सास ससुर का ध्यान रखती थी और अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी, घर का पूरा काम करती थी। गरीब होने के बावजूद भी उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती थी, लेकिन गरीब थी तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या भी थी, वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो ठाठ ही अलग थे भाई। वह तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलते रहती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सब गांव के घरों में बुलावा दिया, लेकिन पूर्णिमा को उसने बुलावा नहीं दिया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यही तो कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है, तो बिना बुलावा के मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, देखो पूर्णिमा, बहन के यहाँ कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। पूर्णिमा धार्मिक विचारों की तो थी, पड़ोसन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। अब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उससे लड़ पड़ी। कहने लगी, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। वह कहने लगी कि मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आई हूँ। कहने लगी, तो ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन शुरू हुआ। पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी ही, भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पुजारन थी, तो वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या सबको प्रसाद दी। पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आई है, बिना बुलाए कोई आता है क्या? कितनी ढीठ है कि हम लोग बुलाए भी नहीं फिर भी चली आई। अपमान का घूंट पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर आ गई। लेकिन आज उसके अपनी बहन, छोटी बहन अमावस्या की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। वह घर आकर खूब रोई। उसने खाना भी नहीं खाया, अपने बच्चों को, पति को और सास ससुर को खिला दिया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से ही वह उसके घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे इस जहर का घूंट भी पीना पड़ेगा। वह अपने पति से बोली, ओ जी देखिए, आज मेरा मन बहुत विचलित है, आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, तो आप बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान रखना। कल सुबह तक मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चली। क्योंकि जो पूर्णिमा की भाभी थी वह अपनी पूर्णिमा की बहुत मदद करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी वह अपनी भाभी से मिलने उसके मायके चली जाती थी।
उनसे मिलकर उसको थोड़ी तसल्ली होती थी। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दिल से दुखी पैदल ही अपने मायके के लिए चलते चलते वह बेचारी एक जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, सर के सफेद बाल थे, उसके पास एक तुलसी का बिड़ला पड़ा हुआ था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, बहुत लाचार हूँ, क्या तुम मेरे बाल उलझ गए हैं, थोड़े इसको सुलझा दोगी, इनको थोड़ा अच्छे से बांध दोगी क्या बेटा? इसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेचारी बहुत ही बूढ़ी थी, उसके बाल भी उलझे हुए थे। पूर्णिमा को उन्हें देखते ही दया आ गई और उसने बुढ़िया के बाल में तेल लगाकर अच्छे से जूड़ा बना दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा यह जो चबूतरा है तुलसी का, यहाँ पर भी थोड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो होता नहीं। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सफाई कर कर उस तुलसी के गमले में थोड़ा पानी डाल। पूर्णिमा तो थी हृदय की बहुत ही अच्छी, उसने उसका सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब हो गया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुश खुश वह आगे चलने लगी। तो उसने थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। भगवान शंकर जी थे स्वयं। जो तुलसी जी के पास बूढ़ी अम्मा थी वह साक्षात तुलसी माता ही थी, लक्ष्मी जी। लेकिन अब जब वह आगे आई तो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा वाले बाल, बहुत ही भयानक चेहरा, बेढंगा रूप करके भगवान शिव बैठे थे। कहते हैं कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वो तो थी भगवान की भगत, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले, बिटिया हम बहुत प्यासे हैं, तुम्हें पानी चाहिए। बोले, बाबा मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। उसने उनको पानी पिलाया। कहने लगे, बेटा देखो मेरे पैर में कितना बड़ा घाव जख्म हो गया है, इन पर मक्खियां भिन भिन कर रही है, हम इतने परेशान हैं, इसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहां से स्वच्छ पानी लाया, उसको साफ किया और अपनी साड़ी का पन्नू फाड़कर उसकी एक पट्टी बनाकर उस जख्म पे बांध दी और झाड़ की कुछ पत्तियां लाकर कूटकर उसको दवा के रूप में उस पर अपने आंचल का पन्नू फाड़ कर और उसकी पट्टी बनाकर बांध दी। भोले बाबा खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। वह होने के बाद और कुछ दूर पर आगे चलते चलते थोड़ी दूर के बाद में एक बुढ़िया और मिली और वहां पर एक मंदिर था। वहां मंदिर के पास ही एक बुढ़िया बैठी थी। वह जो बूढ़ी मैया थी वह थी पार्वती मैया। कहने लगी, बिटिया मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और इस मंदिर की मुझसे सफाई होती नहीं है, देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैल गई है, अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी मैया के कहने पर पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया। बूढ़ी मैया के भी हाथ पैर दबा दिए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चलने के लिए निकल पड़ी। उसकी गांव पहुंचने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, गंगा नदी। गंगा नदी पार करनी थी। वहां पर भी उसे बूढ़ी मिली, एक बूढ़ी औरत मिली जो कि गंगा मैया ही थी। एक बहुत ही बेढंगा रूप करके बूढ़ी मैया उस किनारे पर बैठी थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना, इधर मेरे घाट के चारों तरफ कितनी गंदगी फैला रखी है, मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ, इस गंदगी को साफ ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे से अब जो होता नहीं है। पूर्णिमा ने घाट के पास आसपास की सारी सफाई कर दी और गंगा मैया ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ जी मैं अपनी भाभी से मिलने मायके जा रही हूँ। तो वहां पर एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी इस नाव से तुम उस पार चले जाओ। और नाव के पार होकर मैं अपनी भाभी से मिलने आ गई। लेकिन उसने अपने और अमावस्या के बीच ही कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। वह अपनी भाभी से मिली, भतीजे से मिली, भाई से मिली, सबके साथ मिलकर खुश हुई। अपने बाबा से मिली और सौतेली माँ से भी मिली। सौतेली माँ तो उसे देखते ही आंखें चढ़ गई, वह तो उसे ताना मारने लग गई। जब चाहो मुँह उठाकर चली आती है,
कभी अपने पति की घर टिकती ही नहीं। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ, बेटी है तो अपने मायके ही आएगी ना, और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी का सारा काम करवाया। साथ मिलकर भाभी ने बड़ी खुशी खुशी से ननंद के हालचाल पूछा। ननंद बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन बदल गया था। अब अगले ही दिन कहती है, अब मैं अपने घर जाती हूँ भाभी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। जाते टाइम कहते हैं कि मायके से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाया करती। तो उसके भाभी ने भैया और भाभी ने भेंट के रूप में अपनी बहन को एक साड़ी दी। उस साड़ी को लेकर वह खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। चलते चलते कुछ समय बाद गंगा की नदी के किनारे पर आ गई। नैया नाव में बैठी और नदी पार कर कर उस तरफ आ गई जहाँ पर गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही हो ना जो कल मेरी बड़ी मदद की थी। बेटी मेरे पास बैठ, यह थोड़ी सी भेंट है, मेरे पास तो ये रेत है, उसे ले जाओ। उसने अपना पल्लू पसार लिया। बोली, मैया आप जो भी आशीर्वाद में दोगी वह मुझे मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसके आंचल में रख दी। वह लेकर वह आगे चलने लगी। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे पार्वती मैया, जो मंदिर के पास बैठी हुई बुढ़िया थी, वह कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया ही हो ना, जो कि तुमने सच्चे हृदय से मंदिर की साफ सफाई की थी, मेरे हाथ पैर दबा दिए थे, जिसने मेरी मदद की थी। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछता भी नहीं है। बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो अवन कुंड के अंगारे हैं, इन्हें ही ले जा। उसने बुढ़िया को बोला और अपना आंचल फैला दिया। बोला, माँ, जो तू भी आशीर्वाद में जो भी देगी तो मुझे मंजूर है। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगार के रखे हुए कोयले बुझे हुए थे, वह माता रानी ने उसकी झोली में रख दिए। वह लेकर आगे चल दी और आगे थोड़ी दूर जाने के बाद में वही अपने भोले बाबा बेढंगा रूप लेकर भयंकर शरीर, भगवान जो बूढ़े के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा जिनके जख्म हो रहे थे, वे बोले, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया ही हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा, मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और बेटी मेरे पास आ, कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये भभूत है, यही ले जा। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसारा और भोले बाबा से कहा, आप जो भी आशीर्वाद में दोगे वह मुझे मंजूर है। भोले बाबा ने उसके आंचल में भभूत डाल दी। पूर्णिमा ने खुशी खुशी अपने घर के लिए वापस निकल पड़ी। थोड़ी आगे जाने के बाद में वह बुढ़िया मेरी जो तुलसी के गमले वाली बुढ़िया थी, उसके सफ़ेद बाल थे, वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया ही हो, देखो मेरी तुलसी कितनी लहलहा रही है, और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की है बेटा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा के आंचल में डाल दी। पूर्णिमा ने कहा, माँ, आप जो भी दोगी मुझे आशीर्वाद में मंजूर है। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसारा और उसमें उस बुढ़िया ने थोड़ी मंजीरें डाल दी। उन सबको लेकर पूर्णिमा अपने घर चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के कोने में रख दी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई, अपने सास ससुर को खाना खिलाया, पति को खाना खिलाया, बच्चों को खाना खिलाया, फिर खुद खाकर थक गई थी तो सो गई थी। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो क्या देखती है कि उसके घर में जब वो झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह उठकर, तो उसके घर के जिस कोने में वो पोटली बांध कर रखी थी, वो कोना चमचमा रहा था। हीरे मोतियों की तरह कीमती कीमती आभूषण चमचमा रहे थे, मोतियां चमक रहे थे, हीरे चमक रहे थे, सोना चमक रहा था। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? तुम तो कल मायके गई थी ना, यह सब क्या चमत्कार है? कहाँ से ले आई हो ये सब? कहीं चोरी वोरी डकैती तो नहीं की? क्या बात करते हो? पूर्णिमा कहने लगी, अजी देखिए, ना तो मैं कहीं चोरी की है, ना ही कहीं डकैती डाली है, यह सब भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। और उसने कल जब वह दुखी थी, यह बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई कि अमावस्या ने उसका कैसे अपमान किया था। अब वहाँ से लेकर उसने अपने मायके तक की जब गई, रास्ते में कौन कौन मिला, क्या क्या बातें हुई, उसने क्या क्या किया, जाते समय क्या हुआ, वापस आते समय क्या हुआ, ये सारी कहानी उसने अपने पति को बताई।
उसके पति ने तो पूर्णिमा के हाथ जोड़ लिए। अरे पूर्णिमा, तूने तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है। पूर्णिमा तो सच्चे हृदय की सच्ची औरत है। तो देख, दुख सुख सबका समझती है, सबके दुख में दुखी होती है। भगवान तेरे दुखों का अंत कर दिया है। पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए। जिसके दिन भगवान बदलने लग जाए, भला और कौन है उसे रोकने वाला। पूर्णिमा के तो दिन बदल गए भाई। पूर्णिमा के तो ठाट हो गए। पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं। झोपड़ी में पड़े हुए थे, वहां अच्छा मकान बन गया। अब तो पूर्णिमा की तो सारे गांव में तारीफ होने लगी, वाहवाही होने लगी। और गांव वाले चर्चा करने लगे, भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो पूर्णिमा के घर में इतना कुछ धन दौलत आ गया। अब जब ऐसा कोई काम होता है तो आसपास के गांव तक भी चर्चा फैल जाती है। यही चर्चा अमावस्या तक भी पहुंची। अमावस्या को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह पूर्णिमा के घर आई और बोली, सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था ना। देख, तुम मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसका तो यह घमंड भरी बातें। वह कहने लगी, बहन अमावस्या, तुम कौन हो मुझे गरीब अमीर बनाने वाली? भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर यह तो भगवान की देन है, और मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। सच सच बता, नहीं तो मैं जाकर राजा जी को बता दूंगी और तेरी शिकायत करूंगी। पूर्णिमा ने उसे सारी बात सच सच बता दी। कैसे गई थी, कौन कौन मिले थे, वापस आई जब क्या क्या हुआ था, किसने क्या दिया था। वह अपने मायके में गई, वो सारी बातें उसको बता दी। कैसे उसे जो दिया वह धन के ढेर में बदल गया। अपनी कहानी बता दी। अब तब पूर्णिमा तो अमावस्या कहती है, तू मेरा अपमान कर रही है। तब पूर्णिमा कहती है, मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। वह अपने घर गई थी, अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझे लड़ाई। अब अमावस्या अपने घर गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। पति कहने लगा, अमावस्या तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? अमावस्या कहते हैं, जी मुझे मारो। उसके पति ने उसमें 2-4 चांटे लगा दिए। अमावस्या रूठ कर मटक के अपने मायके की ओर निकल पड़ी। चलते चलते कुछ देर के बाद में उसे भी तुलसी वाली मैया मिले, बूढ़ी मैया। और वह बोली, अरे बेटी, कहाँ जा रही है? जरा मेरे बाल देख कितने उलझे हुए हैं, और देख मेरी तुलसी भी सूख रही है। तुलसी के बिड़ले में पानी लगा दे, थोड़ी साफ सफाई कर दे और मेरे बाल बांध दे। तो अमावस्या ठहरी घमंडी। वह कहने लगी, अरे ओ बूढ़ी, मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है। पर जल्दी आगे बढ़ गई। थोड़ी आगे जाने के बाद में वही भयंकर रूप लेकर, बेढंगा रूप लेकर भोले बाबा बैठे थे। उस रूप में भगवान शिव मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, मेरे जख्म देख हैं, बड़ी मक्खियां भिनभिना रही है, जरा इस पर साफ कर थोड़ी पट्टी इट्टी लगा दे। अमावस्या कहने लगी, अरे बाबा परे रहे, इतने जख्म में ले के आप बैठे हैं, दूर रहे, मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा। वह उसे भी इग्नोर मारकर आगे चलती। अब वो आगे जाने के बाद कुछ दूर के बाद में एक मंदिर के पास पार्वती मैया बैठी थी। उसने बोली, अरे मेरे बेटी, जरा यहाँ आ जा, मेरे मंदिर में बड़ी गंदगी हो रही है, थोड़ी साफ सफाई कर दे, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, थोड़ी देर दबा दे। अमावस्या कहती है, मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है, मैं बहुत जरूरी काम के लिए जा रही हूँ। घर जाने के लिए उसने उनका भी काम नहीं किया। अब आगे गई तो सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, बेटी मेरे घाट पर थोड़ी सफाई कर दे बेटा, देख कितनी गंदी हो रही है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से ये सब काम होते नहीं है। वो अमावस्या उस बुढ़िया को बोलते, रे बुढ़िया रुक जा, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत ना। और वह गंगा जी पार करके अपने पियर पहुंच गई। अमावस्या मायके पहुंच गई, न भाभी से मिली, न कुछ भाई से मिली, न बाबा से मिली। जाके अपने माँ के पास बैठी और लगी पूर्णिमा की चुगलियां करने। पूर्णिमा को भाभी ने उसे बहुत कुछ दिया है, घर से इतना भर भर के दिया है, उसके तो दिन बदल गए। मैंने अपनी माँ और उसकी भाभी की
अमावस्या ने अपनी माँ और उसकी भाभी के बीच लड़ाई करवा दी। घर में वह कहने लगी, माँ जी, मैंने तो एक साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया है। लेकिन बेटी की बातों में आकर रूपमती ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। बहुत कलेश हुआ। वह कहने लगी, हम क्या दे सकते हैं माँ जी। बहू कहने लगी, पूर्णिमा उसकी किस्मत के कर्म के वजह से ही उसे अच्छे कर्म किए, इसलिए भगवान ने उसकी अर्जी सुन ली है। लेकिन उसको कहाँ चैन पड़ता था। अमावस्या को उसने खूब झगड़ा करवाया। सास और बहू के बीच में बहुत झगड़ा लगा। जब वह विदा होने लगी तो कहने लगी, भाभी कम से कम एक साड़ी तो दे दो मुझे। वह कहने लगी, दीदी तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दे सकूंगी। कल से आई हो तब से तुम मेरे घर में झगड़ा करवा रही हो। क्योंकि उसकी तो माँ थी, तो उसने रूपमती ने अपनी बेटी को बहुत सारी साड़ियाँ दी और बोली, बेटा तुझे जो जरूरत हो तू मुझसे कहा कर, क्यों इधर उधर कहती है। ये तो पूर्णिमा को देगी, तू ननद नहीं लगती है ना इसके, इसे तो वह ननद लगती है। तरह तरह के ताने जो अपने भाभी को सुनाकर वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। चलते चलते गंगा मैया बोली, अरे बेटा मेरे पास आ, तो तो वही लड़की है ना जो कल यहाँ से गई थी। मेरे पास देने के लिए तो कुछ और है नहीं, रेती पड़ी है, थोड़ी रेती ले जा। तभी उसे याद आया कि हाँ, पूर्णिमा भी रेत लेकर आई थी। उसने अपने झोली में रेत लेकर आई थी, इसने भी अपनी झोली आगे की और रेत उसमें ले ली और ससुराल के लिए आगे निकल जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद एक मंदिर के पास जो बुढ़िया बैठी थी, पार्वती मैया ने बोली, अरे बेटी मेरे पास आ, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, यही अंगारे पड़े हैं, यही ले जा। अमावस्या बोली, तूने मेरी बहन को भी तो दिए थे ना, मुझे भी थोड़े कोयले दे दे। उसने भी अपना पल्लू फैलाया और उसमें कोयले ले लिए और आगे चल दी। अब थोड़ी दूर आने के बाद में अपने भयंकर रूप में बैठे भोले बाबा भी उसे बुलाते हैं और वह भोले बाबा को अनदेखा कर दूर से ही चले जाती है। और दूर से ही वह बूढ़े को कहती है कि तुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कहती हुई और थोड़ी आगे चले जाती है। थोड़ी आगे जाती है तो वही तुलसी के बिरला और वो बुढ़िया दिखाई देती है। वो तुलसी के पास बैठी बुढ़िया भी उसे आवाज लगाती है, अरे बेटी इधर आजा, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये तुलसी के बीज पड़े, यही ले जा। अमावस्या को याद आता है कि पूर्णिमा ने कहा था कि एक बुढ़िया तुलसी की मंजीरा भी देगी, वो भी लेकर आ। इसको वो वाली बात याद आ जाती है तो यह बुढ़िया से वो मंजीरा भी अपने पन्नू में डलवा लेती है। वो बुढ़िया कहती है कि तेरी बहन ने भी लेकर गई थी, तू भी थोड़ी मंजीरा लेकर चली जा। इसने भी अपनी झोली फैलाई और लेकर और उसकी पोटली बनाकर आगे बढ़ती है और सांझ पड़ते पड़ते अपने घर पहुंच जाती है। शाम होते होते वह घर पहुंच जाती है और शाम का खाना बनाती है। उसी की तरह बस सबको खाना खिलाती है, सबसे लास्ट में खाना खाती है और सुबह उठकर जब झाड़ू लगाने लगती है तो देखती है कि उस कोने में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू और बहुत सारे कीड़े और बाकी एकदम देखकर घर में डर जाती है और अचानक से उसके घर में आग लग जाती है। अब वो लगी गालियां देने पूर्णिमा को। अब पता ना कौन सा जादू टोना करवा दिया अपने घर में, तो इतने सुख सुविधा से रह रहे थे, सारा जलकर खाक हो गया, बर्बाद हो गया। और वो पूर्णिमा इतने मजे से रह रही है सुख सुविधा से और मेरा घर जला दिया। अब वो जाती है पूर्णिमा के घर और उससे खूब लड़ाई करती है। तो पूर्णिमा कहने लगी, अमावस्या यह सब तेरे लालच की वजह से ही हुआ है। क्योंकि पूर्णिमा जो थी वह तो पूजा पाठ करने वाली, सबके साथ सुख दुख में साथ रहने वाली औरत थी। और जो अमावस्या थी उसे तो सिर्फ पैसे से ही मोह था, वह बहुत लालची थी, इस वजह से उसका घर जल गया। पूर्णिमा कहती है, तुमने जो कुछ भी किया लालच की वजह से किया और जो मैंने किया वह सब मुझे भगवान ने दिया है। भगवान ने तुझे सजा दी है, अब इस सजा को भुगतो। पूर्णिमा कहती है, आने वाले टाइम में तेरे भी अच्छा समय आ जाएगा, तू भी मेरी तरह पूजा पाठ किया कर, सबसे अच्छा व्यवहार रखा कर,
तेरे दिन भी सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो भी तेरे घर में इतना माल भंडार भरा हुआ था वह सब तेरे लालच की वजह से जल गया। और वह बेचारी और पूर्णिमा बेचारी गरीब भी थी, सबके दुखों की साथी भी थी, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। प्रभु जैसे तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए, भगवान में पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।